आज की इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताऊंगा अगर हमको स्टॉक्स को, शेयर को खरीदना है तो सही जगह कैसी रहती है या सही डिमांड जोन क्या होता है। क्योंकि देखिए, अगर हम गलत जगह पर किसी भी शेयर को बाई करते हैं तो हमारा वहां पर स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। स्टॉप लॉस हिट होने से सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता है, बल्कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको टारगेट मिले और कम से कम स्टॉप लॉस हो। तो हम क्या गलती करते हैं, मैंने उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो गलती है उसको मैंने यहाँ पर आज बात उठाई है कि मैं ये बात आज करूँगा वीडियो में कि क्या वो चीज़ें होती हैं। वीडियो छोटी से छोटी बने इसलिए मैंने क्या किया है, काफ़ी चीज़ पहले से मार करके रखा हुआ है। जैसे एक स्टॉक ये है, आप देखेंगे इस स्टॉक में हमने यहाँ पर बॉटम एरिया में यहाँ पर एक ये वीकली का डिमांड जोन मार्क किया है। कोई कमी नहीं दिख रही होगी। अगर आप देखें तो लगभग एक ये ड्रॉप कैंडल है, एक ये बेस कैंडल है, ये एक रैली है और एक ये रैली है। अगर रैली नंबर 1 ये है, रैली नंबर 2, हाँ एक महत्वपूर्ण बात हो सकता है आप सब में से हमसे कोई पहली बार मिल रहे हो और डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में डिटेल में जानना चाह रहे हो, तो डिमांड एंड सप्लाई जोन की सारी वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है डिमांड एंड सप्लाई जोन के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के डिमांड सप्लाई जोन को पूरा डिटेल में जान सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। क्योंकि देखिए, डिमांड एंड सप्लाई जोन के केस में जो बड़ी बड़ी होती है ग्रीन कैंडलें उनको बोलते हैं हम रैली, और जो एक बड़ी होती है रेड कैंडल उसको बोलते हैं ड्रॉप, और जो हमारी डोजी कैंडल होती हैं जैसे ये कैंडल है इसको हम बोलते हैं बेस कैंडल। तो ये ड्रॉप बेस रैली का एक क्या हो गया, हमारा डिमांड जोन हो गया। ठीक है, हमारा डिमांड जोन कैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लीजिए एक रेड कैंडल है, उसके बाद कोई डोजी कैंडल आ जाए, डोजी कैंडल छोटी कैंडल वो किसी भी कलर की हो, उसके बाद एक आ जाए हमारी ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिमांड जोन का स्ट्रक्चर हमारा ये बन जाता है। इसकी मार्किंग कैसे करते हैं हम, जो ये डोजी कैंडल है इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर से एक लाइन ड्रा करते हैं, और जो डोजी कैंडल की ये लोअर बीक है एक लाइन यहाँ ड्रा करते हैं। ठीक है, एक लाइन हम यहाँ ड्रा करते हैं। तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, इसको बोलते हैं डिस्टल लाइन। एंट्री हम प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा ऊपर करते हैं और स्टॉप लॉस डिस्टल लाइन से थोड़ा ज़्यादा नीचे रखते हैं। तो जैसे कोई स्टॉक गिर रहा है, ये हमारी एंट्री यहाँ हो गई। मान लीजिए यहाँ पर ये 100 रुपये पे एंट्री है और मतलब प्रॉक्सिमल है, और डिस्टल हमारा मान लीजिए 98 पर है, तो हम एंट्री लगभग 101 पर ही रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, यहाँ एंट्री कर लेते हैं। तो ऐसे ही है, बाकी ये डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। अब आप देखेंगे इस डिमांड जोन में कोई भी कमी नहीं है। अगर कोई कमी दिख भी रही होगी आपको तो इस लगआउट ने उस कमी को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि बेहतरीन लगआउट कैंडल यहाँ पर आई हुई है। अब हमको ये देखना है इस वीडियो में इस टॉपिक पर कि जो लगआउट कैंडल एक्चुअली आई हुई है वो कहीं इसके पहले तो नहीं कोई डिमांड जोन बन गया है, और ये लगआउट कैंडल इस वीकली की डिमांड जोन की पार्ट तो हो, लेकिन उससे पहले किसी अदर टाइम फ्रेम पर जाने पर यह कैंडल किसी और डिमांड जोन का पार्ट ना हो। ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाएंगे, वीकली पे दिखा नहीं, अब डेली पर देखेंगे। हाँ, मेन चीज आप देखेंगे ये डिमांड जोन बहुत ही अच्छा था। अगर इस डिमांड जोन को हम आगे इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो आप देखेंगे ये डिमांड जोन क्लियर कट ब्रेक हो गया और प्राइस नीचे आ गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन क्या वाकई यहाँ पर ट्रेडिंग करनी चाहिए थी? क्या इस वीकली के डिमांड जोन को जो देखने में इतना अच्छा है, क्या इसको हमको ट्रेड करना चाहिए था? कई चीज़ें होती है, जैसे नहीं मार्केट में हम जाते हैं, बहुत चीज़ देखते हैं कि पैकिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब सामान देखते हैं तो सामान उतना अच्छा नहीं होता है। वैसे ही जो व्यवहारिक जीवन में हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें स्टॉक मार्केट से मिलती हैं कि देखने में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन उसको जब पैकिंग को खोल के देखिए कि उसके अंदर क्या सामान अच्छा है। अभी तो पैकिंग में अच्छा लग रहा है कि क्या बेहतरीन ये रिवर्सल पैटर्न का डिमांड जोन है, लेकिन अब इसको पैकिंग को खोलना है, मतलब टुकड़ों में देखना, टुकड़ा मतलब छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है। तो भी मैंने वीकली में देखा है। अब एक हम काम करते हैं, वीकली से स्मॉल टाइम फ्रेम क्या होता है, डेली का टाइम फ्रेम होता है। हम डेली के टाइम फ्रेम पर हम जा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हुआ।
देखिए वही जो हमने वीकली पे मार्क किया था, ये वही एरिया है जो वीकली मार्क किया था, वही एरिया है। अब हमने चार्ट को डेली पर ओपन कर दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर दो चीज़ आप देखेंगे कि आपने जो वीकली पे एरिया मार्क किया है, यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है। हमारे पास एक वीडियो है जो बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का जो टाइटल होगा या थंबनेल होगा उस पर लिखा होगा बड़े टाइम फ्रेम के साथ स्मॉल टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग कैसे करें। वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये वीडियो खत्म होगी तो 5 सेकंड पहले वो वीडियो आपको इंड स्क्रीन पर कॉर्नर पर उस वीडियो का लिंक दिखाई देगा। आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि वीकली पर आखिर से मैं डेली पर क्यों जा रहा हूं। देखिए, तो जब वीकली से हम डेली टाइम फ्रेम पर आ रहे हैं, वैसे वीकली के टाइम फ्रेम का है डिमांड जोन, तो हम एंट्री करते हैं 125 मिनट पर, 75 मिनट पर, 1 आवर, 2 आवर पर, लेकिन कभी कभार हम डेली पर भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप जो इसके लगा हुआ जो वीकली से लगा हुआ डिमांड जोन है, आप एक खास बात देखिएगा। एक ये लेगिंग कैंडल है, चलिए ठीक, अच्छी बात है। जरा देखिए बेस कैंडल कितनी है। अगर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां पर एक नहीं 6 बेस कैंडल हैं। और दूसरी बात, आप लेगआउट कैंडल ध्यान से देखिए, तो जो लेगआउट कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग है वो लेगिन का जो अपर पार्ट है या हाई कह सकते हैं उससे नीचे है क्लोजिंग। तो जब हम बड़े टाइम फ्रेम को जोन को मार्क करते हैं, उसमें स्मॉल टाइम फ्रेम में एंट्री करते हैं, तो वह जोन हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वह जोन हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसमें पहली कमी क्या है, ये जो बेस कैंडलें हैं इनका नंबर्स काफी ज्यादा है। बेस कैंडलों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। आप कहेंगे सर इसका जवाब अभी दे दीजिए। तो देखिए ये सब डिपेंड करता है क्या प्राइजेक्शन है, क्या चीजें हैं, वो सब देखना पड़ता है। लेकिन वैसे अगर मैं जनरल बात करूं, ठीक है, तो बेस कैंडलों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। अगर मुझसे आप पूछे तो मेरा तो ही मानना है, अगर 4 से ज्यादा बेस कैंडल ना हो तो बहुत अच्छा है। अगर 3 ही बेस कैंडल हैं तो और अच्छा है। सिर्फ 2 ही है तो और अच्छा है। 1 ही है तो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो 4 से ज्यादा नहीं। यहाँ 4 छोड़िए, यहाँ पर 5 भी नहीं, यहाँ 6 बेस कैंडल हैं। पहली कमी तो ये हो गई, बेस कैंडल से ये डिमांड जोन फेल हुआ। इसके बाद जो लेगआउट कैंडल की क्लोजिंग है वो लेगिंग से ऊपर नहीं है, तो दूसरी बात लेगआउट की वजह से यह फेल हो गया। तो ये पूरे तरीके से नॉन ट्रेडेबल जोन था, नॉन ट्रेडेबल जोन था, ये ट्रेडिंग करने लायक जोन था ही नहीं। अब हमने जो बात किया था कि जो एक्चुअली वीकली में जो हमको सेकंड लेगआउट कैंडल, एक बड़ी लेगआउट कैंडल दिख रही थी, वो वीकली का तो पार्ट है, कहीं वो दूसरे डिमांड का भी पार्ट नहीं है। तो अब आप देखेंगे यहां पर स्मॉल टाइम फ्रेम डेली पर देख रहे हैं। अगर आप इसको एक लेगिंग कैंडल मानिए और ये एक बेस कैंडल और ये लेगआउट हुई। अच्छा, इस कैंडल को भी देखिए, एक और लेगआउट कैंडल, इस कैंडल देखिए एक और लेगआउट कैंडल। हो सकता है इस कैंडल का कंफ्यूजन हो कि सर लेगआउट कैंडल प्रॉपर नहीं दिख रही है, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा ऊपर क्लोजिंग होती है तो लगभग लेगआउट कैंडल थी। तो देखिए यहां पर 1 2 3, देखिए हमको बेस कैंडल की संख्या ज्यादा नहीं चाहिए, हमको लेगआउट कैंडल की संख्या ज्यादा चाहिए। इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिए हमारी बात को। हमको बेस कैंडल की संख्या नहीं ज्यादा चाहिए, वो कम से कम चाहिए, लेकिन लेगआउट की संख्या जितनी ज्यादा है वह जोन उतना ही अच्छा हो सकता है, वो चाहे डिमांड जोन हो या हमारा सप्लाई जोन हो। आप देखेंगे यहां पर प्रॉपर एक कह सकते हैं रैली, बेस और रैली का एक ये डिमांड जोन है। अगर आप इस डिमांड जोन की मार्किंग कर दीजिए तो यहां पे टूल में गए, यहां पे हमने सिलेक्ट किया एक प्रॉक्सिमल लाइन। हमने क्या किया, जो हमारा बेस है उसके ऊपर से यहाँ पे प्रॉक्सिमल और लोअर बिग से हमारा डिस्टल लाइन। बाकी स्पेशल मार्किंग भी है, वो सब कंडीशन डिपेंड करता है मार्किंग। अब आप ध्यान से एक चीज देखेंगे कि यहां पर भी चाहे आप माने एंट्री हुई है, आप चाहे माने यहां पर भी एंट्री हुई है। और देखिए जो ये यहां पर मैं कह रहा हूं, हो सकता है प्रॉक्सिमल लाइन है, चलिए ये डिस्टल लाइन है। हमने कहा कि प्रॉक्सिमल से थोड़ा ऊपर एंट्री और डिस्टल से थोड़ा ज्यादा नीचे क्या रखते हैं, स्टॉप लॉस। तो ये गैप आया। अब मैं उतना पॉइंट नहीं पे देखूंगा कितने पॉइंट का है, बस एक आइडिया लगा रहा हूं जगह के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से। तो देखिए टारगेट कहां पर आपका है, कितना हाई मारा यहां पर।
एंट्री अगर आपने सपोज करिए प्रॉक्सिमल से इतना ऊपर किया तो टारगेट देखिए कितना बड़ा है। मुझे लगता है एंट्री स्टॉप लॉस का जितना गैप है उसका कम से कम ये 4-5 गुना टारगेट है। जी हाँ, 4-5 गुना टारगेट मिला है। मतलब अगर यहाँ पर अगर 100-150 रुपए का जो भी 200 का अगर स्टॉप लॉस होगा तो यहाँ पर 1000 रुपए के आसपास का लगभग टारगेट हमको देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर अब एक प्रश्न और आएगा, सर आपने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था कि बड़े टाइम फ्रेम के अपेक्षा स्मॉल टाइम फ्रेम कम अच्छा काम करते हैं, या कह सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए दोनों बातों को मिक्स नहीं करना है, कन्फ्यूजन आपको दूर कर देता हूं मैं। यहाँ पर नो डाउट वीकली का जो डिमांड जोन था बहुत ही अच्छा होता डेली के कंपेयर में। अगर यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पर जो हमारा डिमांड जोन है जिस पर हम एंट्री करने जा रहे हैं, जो हमारा एग्जीक्यूशन वाला जोन है, वो अगर अच्छा होता, बिकॉज एग्जीक्यूशन वाला जो हमारा अच्छा नहीं था इसलिए हमने इसको प्रेफरेंस ना देकर के हमने उसके कंपेयर में स्मॉल टाइम फ्रेम और को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, क्योंकि इसके पास लेगआउट कैंडल अच्छी थी और यहाँ पर 6 बेस कैंडल थी, यहाँ पर सिर्फ सिंगल एक बेस कैंडल थी। तो यहाँ से देखिए आपको टारगेट भी मिला और जो चीज़ खराब थी उस चीज़ का मार्केट ने सम्मान भी नहीं किया और वो चीज़ ब्रेक हो गई। एक और चीज़ आप लोग के मन में एक बात होगा, सर आपने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें आपने बात किया था कि मेरे पास भी कमेंट आते, मैंने एक बार मैसेज किया कि मेरा एक 1 आवर के टाइम फ्रेम का निफ्टी का सप्लाई जोन जो कि ब्रेक हो गया। ठीक है, देखिए मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं होती है, मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि आप सबका इतना आशीर्वाद हमारे ऊपर है। अपने मुंह से नहीं कहना है, ये आप सब खुद कहते हैं और आप सबका आशीर्वाद है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि सर आप जब मैसेज करते हैं कि सर आपका इंडेक्स में प्रेडिक्शन है, अगर मैंने देखा है कि 20 बार आपने प्रेडिक्शन किया है तो शायद मुझे लगता है 17-18 बार आपका प्रेडिक्शन सही निकल जाता है। मुझे नहीं पता, ये आप सभी मैसेज करते हैं तो कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है इस मार्केट में को क्या है कि ओवरऑल आपकी चीज़ें जो भी आप करो प्रेडिक्शन वो सही निकलनी चाहिए। बाकी अब जैसे कोई स्टॉक मान लीजिए, मैं निफ्टी में ट्रेडिंग कर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ। आप किसी स्टॉक में कर रहे हैं प्रेडिक्शन, डिमांड या सप्लाई जोन है, आप ट्रेडिंग करें किसी स्टॉक में, हमेशा आप जीतेंगे यह संभव नहीं है। आप स्टॉक मार्केट छोड़िए, दुनिया की कोई जगह हो, हम सोचे कि इस चीज़ में हमको जो है स्पेशलिटी है कि हम इसमें माहिर हैं, हमसे कभी गलती जीवन में होगी नहीं, ये तो असंभव है। कभी ना कभी गलती हो जाती है और कभी कभी कहते हैं कि हमेशा एक्सीडेंट अपनी वजह से नहीं होता है। हम गाड़ी चला रहे हैं तो आगे से हमसे कोई गलती ना हो ये हम बचा सकते हैं, लेकिन पीछे से कोई गलती कर दे हमारे साथ वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए बोलते हैं मार्केट इज सुप्रीम। बाकी और एक बात, मार्केट में जो कल खेला हुआ है, बाजार भी इससे भाग गई है, इसको देखकर अगर मैंने कुछ सोचा है तो ये सोचा मैंने क्या सोचा, क्या मैं कहूँ तो मैंने क्या अनुभव किया है, मैंने एक हंसी का अनुभव किया है। एक अजीब सी हंसी मुझे है मार्केट के खेल को देख करके कि कैसे देखिए एक बेहतरीन सप्लाई जोन में एंट्री करने के लिए मार्केट तेजी से भाग रही है कि लोगों का भी यहाँ से बुलिश हो जाए और उसके बाद हम यहाँ से बेधड़का बेरिश हो जाए। हमने अक्सर मार्केट में कई बार देखा है, आवश्यक नहीं कि ऐसा ही हो। जब मार्केट में एक अच्छी गिरावट आनी होती है, एक अच्छी जिसको कह सकते हैं जबरदस्त गिरावट आनी होती है, तो मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है मार्केट पहले स्पीड से भागती है ताकि लोग ये ना समझ पाए कि मैं गिर सकती हूँ, और जब मैक्सिमम लोग बुलिश आते हैं तब मार्केट बेधड़का नीचे आ जाती है। ऐसा मैंने अक्सर कई बार दिया है, ऐसा इस बार हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जो मैंने प्रेडिक्शन किया है वो मैं अपना व्यक्ति विचार दे सकता हूँ। मुझे यही लगता है कि मार्केट में आने वाले दिनों में एक जबरदस्त गिरावट हो सकता है, हमको देखने को मिले। बाकी वही बार बार मार्केट इज सुप्रीम। और हाँ दोस्तों, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है, एक क्रिप्टो के लिए है। आपने क्रिप्टो में देखा होगा हमने इथेरियम का सप्लाई जोन शेयर किया था, वहां से इथेरियम में एक अच्छी गिरावट आई। हमने BTC के लिए बात किया था कि BTC अगर यहाँ से गिरता है तो रोकने के लिए कुछ नहीं है, वहां से BTC इतना गिरा कि लगता है वहां से BTC आधा सा हो गया, जबरदस्त गिरावट आई। ठीक है, तो हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ही फ्री हैं। बस ध्यान दें दोस्तों, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और एक विशेष बात दोस्तों, हमारा जो कोर्स है वो हमारे वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन दोनों पर अवेलेबल है। हमारा जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से उपलब्ध है। आप वहाँ पर जा करके हमारे कोर्स को देख सकते हैं। हमारे
वेबसाइट का और एप्लीकेशन का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया रहता है और यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आप वहां से जा करके हमारी वेबसाइट या हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, विशेष बात, अगर वीडियो बनाने में हमसे किसी प्रकार की कोई भी गलती हुई हो तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं। और दोस्तों, विशेष बात कि हमने ये जो भी बातें बताई हैं, ठीक है, वो इस स्टॉक को लेकर के मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल पर्पज से अपनी बात को अक्सर रखा है। इस स्टॉक को लेकर कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ध्यान रखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पे आधारित है। इस स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स दुनिया से रहे कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।